तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। आज हम नेक्स्ट भाग लेके आए हैं दरोगा बैच का, जो हिस्ट्री टेस्ट का सीरीज़ था, है ना, जिसमें हम 75 के बाद क्वेश्चन कराएंगे। 3 भाग मैंने, मतलब 3 वीडियो मैंने करा दिए हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन हो गया है। एक भाग में 20 से 25 क्वेश्चन हैं, ऐसे करके सभी भागों में है। तो 75 के बाद हम करेंगे। और ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं। कह रहा, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत के किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो किसका हुआ था? सैयद वंश का। ठीक है, किसका? सैयद वंश का, सैयद। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन सा अफगान के मूल के थे? तो कौन से थे? खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो कौन सा था बताओ? लोदी वंश था। कौन सा था? लोदी। ठीक है। नेक्स्ट है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो कौन सा युद्ध था? खतौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खतौली का युद्ध। अब देखेंगे किन के बीच हुई थी। खतौली का युद्ध जो हुआ था 1517 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोदी प्लस महाराणा सांगा के बीच हुआ था। दूसरा दिया है बी। जो बी है वो सारंगपुर का युद्ध है। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में महाराणा, मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा प्लस मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच हुआ था। किसने ईस्वी में? 1437 ईस्वी में। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, 1437 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी ये देखो, सी जो है सिवाना का युद्ध। किसका युद्ध? सिवाना का युद्ध। तो जो सिवाना का युद्ध था वो 1308 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी प्लस सिवाना के राजा शीतल देव के बीच, शीतल देव पवार, जिसमें शीतल देव पवार जो हुए थे पराजित हुए थे। क्या हुए थे? पराजित हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अब ये लास्ट देख लेते हैं इसी में, खानवा का युद्ध या खनुआ का युद्ध नहीं। तो खानवा का युद्ध, ठीक है, पावर प्लस मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो किसने बचाया था? तो देखेंगे सिकंदर लोदी ने बसाया था। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी, जैसे कि भी मैंने बताया। ठीक है। फिर कह रहा है, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? तो नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर कीजिए। तो ये देखिए, दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले वंशों के नाम हैं। तो अगर मैं आपके ट्रिक के सामने बताऊं तो ध्यान से सुनिएगा। गुलाब खिलाओ तुम सब लोग। गुलाब, गुलाब मतलब गुलाम वंश, खिलाओ मतलब खिलजी वंश, तुम तुगलक, सब सैयद, लोग लोदी वंश। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहला वंश जो होगा वो होगा गुलाम, मतलब 4 का पहला क्या होगा? 4। दूसरा होगा खिलाओ मतलब खिलजी, दूसरा होगा, पहला होगा खिलजी। 4 1, 4 1 जिसमें होगा वही क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा। तो 4 का डी क्या होगा? 80 का डी। क्वेश्चन नंबर 80 का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं है? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी। तो इसमें पीछे लोदी लगा हुआ है, तो इससे आप समझ रहे होंगे कि लोदी वंश का ये शासक है। किस वंश का? लोदी वंश का, इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी तो किसने की थी? बुक्का सेकंड ने की थी। किसने? बुक्का सेकंड ने। फिर कह रहा है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बमनियों से गोवा को छीना था। तो किसने छीना था? हरिहर सेकंड ने जी, सॉरी हरिहर फर्स्ट ना, पहला हरिहर फर्स्ट। तो हरिहर फर्स्ट ने क्या किया था? छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राजा ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये लड़े थे कुली कुतुब शाह के साथ लड़े थे। ठीक है, कुली कुतुब शाह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो जो अष्ट दिग्गज थे वो 8 तेलुगु कवि थे। क्या थे? 8 तेलुगु कवि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है
प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु युग का। ठीक है, किस युग का? तेलुगु। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में? तो देवराज सेकंड के राज्यकाल में आया था, देवराज सेकंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोलो कौटी कौन था? तो इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। किसने? इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध जो दक्कन के सल्तनत और विजयनगर के राजाओं के बीच हुआ था। किसके? दक्कन के सल्तनत और विजयनगर के राजाओं के बीच, सुल्तानों के बीच। ठीक है, तो तालीकोटा का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनते रहिए क्योंकि लिख नहीं सकते, क्यों? जो इस डिस्प्ले है वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था तो वो द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हेमचंद प्लस अकबर के बीच हुआ था। किसके? हेमचंद प्लस अकबर, जिसमें हेमचंद क्या हुआ था? पराजित हुआ था। फिर है खानवा का युद्ध। ठीक है, तो जो खानवा का युद्ध था अभी मैंने बताया था 16 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर प्लस मेवाड़, प्लस करिए या एवं जोड़िए, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो भू राजस्व थी। क्या थी? भू राजस्व। नेक्स्ट है कह रहा है विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने भेजा था। किसने भेजा था? बुक्का प्रथम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तानत काल में दीवान आमिर कोई विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? पहले तो ये स्टार्ट किसने किया था? आमिर को ही, दीवान आमिर को ही, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो क्या है वो? किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान आमिर को ही विभाग की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जैसे कि मैंने अभी बताया। फिर कह रहा है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कब कराया था? 1311 ईस्वी में करवाया था, जो कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। ये कुतुब के परिसर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो कितने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने। ये जो लाइटिंग होती है, मतलब बिजली की चमक होती है, उसके द्वारा ये टूट गया था, तो उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बोलने में, चलिए नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। भारत के प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था वो है, तो क्या है? बलबन का मकबरा। किसका मकबरा? बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा दिल्ली के महरौली कुतुब मीनार के पीछे स्थित है, जिसका उपनाम दाउल अमन यानी इंसाफ का दरवाज़ा कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो अल बरूनी था। क्या था? अल बरूनी। आमिर खुसरो का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो एटा में हुआ था। कहाँ हुआ था? एटा में। कह रहा निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता बोला? तो किसने बोला? आमिर खुसरो ने बोला। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो दरबार में रह रहे थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।